अमेरिका की अगर हम बात करें तो डेमोक्रेसी की अगर इतिहास को खंगालते हैं तो हमें 1630 में जाना पड़ता है। हालांकि वहाँ पे औपनिवेशिक दौर था वो, बावजूद इसके लेकिन जो चलन था वो वहाँ पे लोकतंत्र का था। लेकिन 1776 में जब ये संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की स्थापना हुई तब से 250 साल लगभग ये भी बीत जाते हैं और 394 साल 1630 से और 2024 में हम हैं, तो ये गणना करें तो इतना पुराना हमें लोकतंत्र का यहाँ पर अमेरिका में इतिहास मिलता है। पुराने की बात करें या लोकतंत्र की अहमियत की बात करें तो भारत में भी लोकतंत्र की अहमियत कम नहीं है, क्योंकि यहाँ पर भी मदर ऑफ डेमोक्रेसी भारत को कहा जाता है। और सवाल ये है कि अमेरिका के ही दो प्रोफेसर हैं, स्टीवन लिवित्स्की और डैनियल ज़ेबलेट, इन्होंने किताब लिखी है हाउ डेमोक्रेसीज डाई। तो इसके माध्यम से हम समझेंगे कि किस तरह से जो साउथ अमेरिका के दो देश हैं, चिली और पेरू, इनमें कैसे जो है डेमोक्रेसी ख़त्म हुई, तख्ता पलट से हुई, किन विचारों से हुई। इनके अलावा भी इस किताब में बहुत कुछ दिया गया है कि डेमोक्रेसी को किस तरह से जो है धीरे धीरे ख़त्म किया जाता है, और जिन देशों में आज पूरे विश्व में जिन देशों में डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, वो भी मान रहे हैं कि लोकतंत्र धीरे धीरे कमज़ोर हो रहा है। नमस्कार, मैं जगभूषण शर्मा। ज़रा सोचो कार्यक्रम शुरू करने से पहले एक बहुत ही माकूल जो एक शेर है वो फैज़ साहब का है, वो मैं पढ़ना चाहूँगा कि अब कोई पूछे भी तो उससे क्या शरह हालात करें, अब कोई पूछे भी तो उससे क्या शरह हालात करें, दिल ठहरे तो दर्द थमे, दिल ठहरे तो दर्द थमे, दर्द थमे तो बात करें। तो जो विषय मैं आगे बढ़ाना चाह रहा हूँ वो है हाउ डेमोक्रेसीज डाई। इसके लिए मैं किताब का सहारा ले रहा हूँ। हाउ डेमोक्रेसीज डाई ये शीर्षक है किताब का, और फिर इसके आगे सब शीर्षक आप कह सकते हो व्हाट हिस्ट्री रिवील्स अबाउट आवर फ्यूचर। ठीक है जी, इतिहास जो है हमें क्या दर्शाता है जो हमारे भविष्य के बारे में ये है। और ये जो पुस्तक लिखी है ये एक इस पे आप कहेंगे कि दो इसके लेखक हैं, ऑथर जो हैं वो दो हैं, दोनों हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, और स्टीवन लिवित्स्की और डैनियल ज़ेबलेट, ये दो हैं, इन्होंने किताब लिखी है। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण बात भी ये कहते हैं अपने, इन्होंने अलग अलग चैप्टर्स में कही है बात, लेकिन एक जो इन्होंने कोट किया उसमें वो भी हम आपके सामने रखते हैं। इन द 21st सेंचुरी डेमोक्रेसी इज़ थ्रेटन्ड लाइक नेवर बिफोर, ये इन्होंने लिखा है। इसी किताब के जो है मदद से हम आगे बात करने जा रहे हैं आपसे, और ये भी समझेंगे कि हम अब अगर अपने देश की बात करें, क्योंकि इन्होंने उदाहरण दिया है चिली का, जो हम आगे बयान करेंगे कि चिली में जो डेमोक्रेसी ख़त्म हुई थी किस तरह से हुई थी, उसका एक उदाहरण दिया है इन्होंने, वो मैं आगे बयान करूंगा। लेकिन हम अपने देश की वर्तमान सूरत पे अगर बात करें तो संभल का आपने देखा कि किस तरह से जो है जो मस्जिद का सर्वे करवाया गया, जामा मस्जिद वहाँ की, जो कि कहीं 12वीं 13वीं शताब्दी के आसपास की है, और अब अजमेर शरीफ पर भी ये बात हो रही है। हालांकि अलग बात है कि अब जो कोर्ट ने जो आज थोड़ा बहुत उस पर रोक लगाई है, वो 6 जनवरी तक बात चली गई है। सामने क्या हालात आएंगे, और इतना खुश होने की बात भी नहीं है। जो भी ताकतें काम कर रही हैं हिंदूवादी, जो जिस तरह से कि हर एक पर इस तरह से करो, तो ये थोड़ा देश को बहुत एक गहरे संकट में ले जाएगी ये बात अगर इस तरह से निरंतर जारी रही। लेकिन डेमोक्रेसी की हम बात करें, अपने देश में डेमोक्रेसी है बहुत पुरानी है, और आप देखते हैं कि प्रधानमंत्री भी हर जगह जहाँ जाते हैं वो कहते हैं कि मदर ऑफ डेमोक्रेसी इज़ इंडिया। तो अब इन हालात में हमें समझना ये है कि हम अपने देश की डेमोक्रेसी और संविधान को किस तरह से बचाएंगे। ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण गंभीर सवाल है। आप सेंसेशनल खबरें देखते हैं, आज यहाँ दुर्घटना हुई है, आज यहाँ घटना हुई है, ये सब रोज़ का एक, और ख़बरों में ये चलता भी है, क्योंकि अगर पत्रकारिता है तो पत्रकारिता के जो अलग अलग आयाम हैं और जिसकी जो रुचि है वो कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं पत्रकारिता बहुत बुरी तरह से कमज़ोर हुई है, ये मानना पड़ेगा हमें। और हम अब बात करते हैं कि हाउ डेमोक्रेसी डाइज। इसके अपने देश का मैंने आपको झलक दे दी है कि किन हालात में सांप्रदायिकता जो है वो ज़ोर पकड़ रही है, और सांप्रदायिकता अगर निरंतर इस तरह से ज़ोर पकड़ती रही तो उन हालात में हमारे देश का लोकतंत्र और संविधान कैसे बचेगा, ये महत्वपूर्ण सवाल है। इसी गंभीर प्रश्न को लेकर हम उस किताब का सहारा ले रहे हैं, हाउ डेमोक्रेसीज डाई, और ये चिली का एक उदाहरण देके वो समझा रहे हैं। आपने समझना है कि किस तरह से वहाँ क्या हुआ था और यहाँ भी जो है डेमोक्रेसी को हमने बचाना कैसे, इस प्रश्न पे। तो हम अपने विषय को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं कि हम ये बात कर रहे थे कि अगर भारत में सांप्रदायिकता और बढ़ती है, अगर समाज का विभाजन और होता है,
और समाज जातियों पे बढ़ता है या किन्हीं और कारणों से अगर समाज बढ़ता है तो देश कमज़ोर होगा ही होगा, ये निश्चित बात है। गोरों ने भी ऐसे ही किया था। उन्होंने देखा था कि ये जो लोग हैं वो लालच में छोटे-छोटे लालच में फँसेंगे और फँस जाते हैं, और वही हश्र उन्होंने जो किया बाँट कर उन्होंने खूब राज किया। ये उन्हीं के ऊपर कही गई कहावत है कि डिवाइड एंड रूल उन्हीं पे। डिवाइड एंड रूल उन पे क्यों है? हमारी अपनी ज़हनियत और अपनी फ़ितरत पर हम क्यों नहीं कहते? एक बात उन्होंने तो एडवांटेज ली है, बल्कि हमारी इस ज़हनियत की, हमारे इस चरित्र की कहें तो उसकी एडवांटेज उन्होंने ली है। और अब जो भी कमज़ोर होगा, जैसे भी वो छोटे लालच में फँसेगा, वो इस बात पर नहीं सोचेगा कि जो हमारी जो मुख्य पूँजी, हम कहते हैं कि जो नौजवान है हमारी पूँजी है, अगर ये पूँजी कहीं किसी तरह से व्यर्थ हो गई या नष्ट हो गई, तो आप देखिएगा कि हश्र क्या हो सकता है। हश्र शब्द कर रहा हूँ मैं। आगे बढ़ते हैं। तो लिवित्स्की के बारे में मैंने आपको बताया कि उन्होंने कॉम्पिटिटिव अथॉरिटेरियनिज़्म के ऊपर उन्हें अवार्ड भी मिले हुए हैं। अब वो अमेरिका के बारे में, अमेरिका की डेमोक्रेसी के बारे में क्या लिखते हैं? The American democracy is not as exceptional as we sometimes believe. There's nothing in our constitution, अमेरिका के बारे में, there's nothing in our constitution or culture to immunize us against democracy's breakdown. ठीक है जी। अगर ब्रेकडाउन का मतलब यहाँ पर भंग है, या जिसे हम कहते हैं कि किसी तरह से इसमें व्यवधान आता है डेमोक्रेसी में, तो ऐसा कुछ नहीं है कि जो हमें बचा पाए। तो उनके कॉन्स्टिट्यूशन में भी नहीं है, उनके कल्चर में भी नहीं है, जिसे हम संस्कृति कहते हैं। और भारत की संस्कृति में क्या है, इस पर हमें सोचना होगा। तो ये उनका जो एक ऑथर का कहना है, हाउ डेमोक्रेसीज डाई, में वो अपनी किताब में कहते हैं। अब एक बात और बहुत इंपॉर्टेंट लिखते हैं कि जिन देशों में डेमोक्रेसी बहुत ज़्यादा मुखर है, उन्होंने जिसे डेमोक्रेसी को प्राथमिकता दी है, उनमें कौन कौन से देश हैं? वेनेजुला, थाईलैंड, तुर्की, हंगरी, पोलैंड, लैरी डायमंड है। ये इन देशों में जो अगर है तो ये बहुत उसको प्राथमिकता देते हैं डेमोक्रेसी। आज ये भी मानते हैं, ये देश भी मान रहे हैं कि जो डेमोक्रेसी है ये कहीं ना कहीं कमज़ोर हो रही है, पूरे विश्व में कमज़ोर हो रही है। तो इस चीज़ को हमें समझना होगा कि किस तरह से डेमोक्रेसी जो है पूरे विश्व में कमज़ोर होती चली। तो आइए अब हम उस किताब के शीर्षक के अनुसार ये समझते हैं कि किस तरह से डेमोक्रेसी जो है वो मारी जाती है, डाई होती है। हाउ डेमोक्रेसीज डाई। साउथ अमेरिका का एक कंट्री है चिली, उसका एक शहर है सेंटिंगो भी बोलते हैं, और वहाँ ये राजधानी भी है। यहाँ पर राष्ट्रपति भवन है, इसका है ला मोनेडा भी है, और इसको पॉलिसियो डे भी कहते हैं। तो यहाँ पर 11 सितंबर 1973 को एक खबर फैलती है। होता क्या है कि वो ये कहते हैं कि जो ब्रिटिश के बनाए हुए जो लड़ाकू विमान है, जिनका नाम है हॉकर, वो ला मोनेडा पर बम जो है वो डालेंगे। बम क्यों डालेंगे, और इस पे ये खबर फैलती है। और देखते देखते ये मतलब कि 11 सितंबर जो है उसके दोपहर की बात है। और होता क्या है कि अगली सुबह तक ला मोनेडा को जो है वो चिली की जो मिलिट्री पुलिस है वो घेर लेती है, चारों तरफ बम्बारमेंट तो होती है, घेर लेती है। और इसी दौरान जो ऐलान दूसरी तरफ से मिलिट्री पुलिस का भी होता है उनको बाहर निकालने का, और जो प्रेसिडेंट होते हैं वहाँ के, वो 3 साल पहले ही, यानी 73 से 3 साल पहले ही वामपंथी कोलिजन से मिलकर, उनका नाम है प्रेसिडेंट का सेल्वेडर एलेंडे जो है 3 साल पहले ही कोलिजन के साथ, यानी वामपंथी जो लेफ्टिस्ट कोलिजन है उससे मिलकर वो अपने राष्ट्रपति बने थे। और उन पर एक आरोप लगा वहाँ के जो विरोधियों द्वारा कह लो कि इन्होंने जब से ये आए हैं, इन्होंने सामाजिक जो ताना बाना है कह लीजिए, और आर्थिक उसकी है, और जो राजनीति है उसको पैरालाइज कर दिया है। आप और हम जानते हैं कि किसी भी देश के लिए जो है उसकी सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति और राजनीतिक स्थिति का सुदृढ़ होना बहुत ज़रूरी है। सेल्वेंडर जो एलेंडे हैं, इन पर आरोप लगा कि जो तत्कालीन राष्ट्रपति हैं, इन्होंने तीनों स्थितियों का जो अवस्था थी उनका उसको बहुत नुकसान पहुंचाया है, और ये देश के लिए घातक है। वो डेमोक्रेटिक थे। और अब हुआ क्या कि मिलिट्री ने चारों तरफ से वो ला मोनेडा को घेर लिया, जो पैलेस को, और उनको बाहर निकाल दिया। इसी दौरान, यानी जब इसकी अनसुनी करते हुए जो एलेंडे हैं वो चिली रेडियो स्टेशन से एक अपना संदेश दे रहे थे। इनके मिलिट्री की सब धमकियों से कह लो या सब कुछ होने के बावजूद भी वो कह रहे हैं जब तक मेरा काम पूरा नहीं होता मैं सीट नहीं छोड़ूंगा। और उनको इधर से वो अपना भाषण दे रहे हैं, और दूसरी तरफ से मिलिट्री ने उनके जो पैलेस है उसको घेर रखा था, और फ़ौरन उनका अभी भाषण पूरा भी नहीं होता उन्हें निकाला गया, और 1 घंटे के बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। ये किताब में लिखा हुआ है।
और इस तरह से लास्ट में जो ऑथर है वो क्या लिखता है डेमोक्रेसी के बारे में, जो अपना वो कहता है कि दिस इज हाउ वी टेंड टू थिंक ऑफ डेमोक्रेसीज डाइंग एट द हैंड्स ऑफ मैन विद गन्स। मैं इस चीज को दोबारा पढ़ रहा हूं। दिस इज हाउ वी टेंड टू थिंक ऑफ डेमोक्रेसीज डाइंग एट द हैंड्स ऑफ मैन विद गन्स। तो इस तरह से जिनके हाथों में बंदूक होती है उनके दम पर जो है डेमोक्रेसी जो है वो समाप्त कर दी जाती है या होती है, यूं कह लीजिए। तो देखना यह है कि देश के हालात किसी भी देश के हालात इतने ना बिगड़े कि जो है जो भी एक शासनिक व्यवस्था है उस पर किसी तरह का गंभीर असर हो। और विशेषकर जो समता की बात करें, हमारे देश को जो इस टाइम जो अनुकूल है हमारे देश के लिए वो डेमोक्रेसी है। सिर्फ सोचना इस जनता को होगा कि वो जातियों में अपने खान पान और दूसरे डिफरेंसेस जो हैं, इन डिस्पैरिटीज़ को ख़त्म करें और देश के नागरिक, भारत के नागरिक बनकर ही, और जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं इन्हें भी विपक्ष के रूप में ही आगे आना होगा। क्योंकि ये जो एक तरफ से जो विपक्ष है वो खंडित है, एक तरफ से समाज खंडित है, तो नेचुरली जो भी बैठेगा, यानी लोकतंत्र के इतर सोच का जो भी राजनीतिक दल भारत में गद्दी पे बैठेगा तो वो मनमानी कर सकता है। क्योंकि जो समाज है वो भी डिवाइडेड है, और जहाँ तक मल्टी पार्टी सिस्टम में अगर पार्टीज़ को देखें, नेताओं को देखें, उनके विचार भी हैं, भिन्न हैं। ये अलग बात है कि आज इंडिया अलायंस जो बना है इसका क्या परिणाम होगा देखेंगे, लेकिन हमारा आज विषय था हाउ डेमोक्रेसी डाई, तो उसको हमने आज आपके सामने रखा। उम्मीद है कि आप अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करेंगे। नमस्कार।